चलिए, दूसरी बात आप जो कर रहे थे कि अगर गॉड है तो फिर इस पूरी दुनिया में दुख क्यों? मर्सीफुल है गॉड, तो फिर क्यों मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है? आपने गाजा का एग्जाम्पल दिया कि बच्चे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, लाशों को देख करके आपको दया, मर्सी, करुणा ने रो रहे हैं लोग। तो इंसानों के अंदर इतना दर्द है ना, इमोशनल, कि वहां लोग लड़ने के चले जा रहे हैं। ठीक है, बदला लेने की बात कर रहे हैं। तो फिर ये आपका गॉड कर क्या रहा है? ऐसे गॉड का क्या फायदा? गॉड इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब गॉड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर करता तो फिर ये रोकना चाहिए था। तो भाई, अगर रोक देगा तो फिर टेस्ट कैसा? अब मुफ्ती साहब ने एग्जाम्पल दिया एग्जामिनेशन हॉल का। ठीक है, फिर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि ये आपका फ्री विल के कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऊपर वाले ने ऐसा करने दिया जा रहा है ना। मर्जी नहीं है, खुली छूट है। खुली छूट है, आप जो करना है, इजाजत है, आपको जो करना कर सकते हैं। मर्जी नहीं। मर्जी तो आप ये है कि आप अच्छे काम करें, किसी को ऊंची आवाज में बात ना करें, है ना। उसका आपने दिल दुखा दिया, है ना। आपने एक इंसान को मारा, पूरी इंसानियत को आपने कत्ल किया। ठीक है, यहाँ तो ये सिखाया जा रहा है। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, यतीम है। अगर उसका यतीम है और अगर बगल में आपका बच्चा खेल रहा है, तो आप उसके अगर बाप है तो आप इस अल्फाज से, इस वर्ड से ना पुकारे ए बेटा, है ना, जिसके अंदर नरमी हो। ठीक है, मोहब्बत उसके अंदर दिखाई दे। उस अल्फाज को सुनकर उस बच्चे को लगेगा, तकलीफ होगा, काश, काश मेरा भी अब्बा होता, मेरे भी पिताजी होते, हमको वैसे पुकारते। यहाँ मना कर रहा है कि आप ऐसे पुकार नहीं सकते, ये गलत है। तो आप सोचिए कि क्या इजाजत देगा कि आप कत्ल करो, मर्डर करो, है ना, कत्लेआम मचाओ? नहीं। ये आपका फ्री विल का नतीजा है, आपका चॉइस है। चाकू से ऑपरेशन भी होता है, चाकू से मर्डर भी होता है, तो चाकू बनाने वाला गलती थी की है, आप यूज कैसे कर रहे हैं? चलिए, आपको ठीक है, तकलीफ हो रहा है, दुख हो रहा है कि ऐसा कर रहा है, होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये मोरालिटी आपके अंदर आया कहीं से? ये मोरालिटी कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? ठीक है, समाज और कल्चर में आप फंस चुके हैं, मेजोरिटी में तो फंस चुके हैं कि ये जो मोरालिटी है, जरूरत नहीं है गॉड का, ये गॉड ने नहीं बनाया, मोरालिटी नहीं दिया इंसानों को। ठीक है, मोरालिटी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो गॉड का दिया हुआ नहीं है, इंसानों को बनाया हुआ है, समाज का बनाया हुआ है, मेजोरिटी के हिसाब से चलेगा। फंस चुके हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो ये डिसाइड कीजिए ना कि ये गलत क्यों, इसको पहले प्रूफ कीजिए। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपको इतना तकलीफ हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो असल बात आप इसको समझिए। अगर आप उस तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं तो क्रिएटर के लिए ये आम बात है, मारना, जिंदा करना आम बात है। अब अलग बात है कि दुनिया में नहीं दिखाई दे रहा है। वो एक बार बनाया है तो दूसरा ही बना सकता है, वो लाखों करोड़ों बार जिंदा कर सकता है। ठीक है, वो ओमनीपोटेंट है। चलो, एक कुम्हार है जो बहुत सारे मूर्ति बना रहा है। ठीक है, और मान लीजिए सबके अंदर जान है, ठीक है, इमोशन है सबके अंदर, और एक मूर्ति बनाया और तोड़ना शुरू कर दिया कि नहीं, कुछ और बनाना है। ठीक है, तो आपको तकलीफ होगा कि तोड़ रहा है, मर्डर हो रहा है, ठीक है, हत्या हो रहा है, कत्ल हो रहा है, तो आपको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। गॉड के लिए आम बात है, वो तोड़े, वो मारे या कोई और मारे, उसका तोड़ना उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गॉड फिर बना देगा। अगर आप एक रोबोट बना रहे हैं, रोबोट के अंदर सब कुछ है,
ठीक है, इमोशंस वगैरह है, आप उसको 50 बार तोड़ो, 1000 बार तोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, आप दोबारा बना दोगे। उससे इमोशनली कनेक्ट होकर के जुड़ना आपको तकलीफ दे सकता है, क्योंकि आप इंसान हैं, है ना। आप मटेरियलिस्टिक बॉडीज को देख करके रियलाइज कर रहे हैं ये गलत हो रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है, कितना दुख हो रहा है। वो अंदर आपके अंदर मोरालिटी है, ठीक है, वो इमोशन है, ये गलत है, दुख तकलीफ, गॉड के लिए फर्क नहीं पड़ता है, दोबारा उसको जिंदा कर देगा, 1000 लाख बार जिसको जिंदा कर देगा, फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मारना सही है, हम ये आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो वो टेस्ट के लिए है, जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया। इस दर्द के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ये तकलीफ के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दुख और दर्द ना हो, या फिर ये प्रोसेस ही ना हो, ठीक है, कि अगर मौत हो तो आप हंसते हंसते मर जाए, आपके पेन का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाए, दर्द का जो हो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, तो दिक्कत इसमें क्या होगा कि आप अपने आप को हंसते हंसते क्या कर दीजिएगा, किसी को कत्ल कर दीजिएगा, खुद को जला दीजिएगा। अगर आपके बॉडी के अंदर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, बीमारी होगा, तो आपको दर्द फील नहीं होगा, तो आपका बॉडी खत्म हो जाएगा दर्द, अगर आप उसको फील नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिर्फ गॉड का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके अंदर अगर मोरालिटी आ रहा है, दर्द अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके पीछे ये कारण है कि दर्द आपको मोरालिटी सिखाएगा, दर्द आपको ये सिखाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि आप थोड़ा सा क्या हो, मर्सीफुल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दर्द के पीछे ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पर कि दर्द जो है वो टाइम डिपेंडेंट होता है। आपको अगर पीछे 5 साल पहले या 2 4 महीना 6 महीने पहले अगर आप किसी दर्द को फील किए होंगे, आपका एक्सीडेंट हो गया होगा, आपको किसी ने मारा होगा, है ना, बहुत बुरी तरह से मारा होगा, तो आप उस दर्द को आज फील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बस उस वक्त था तो था, ठीक है। मतलब कि इस यूनिवर्स के अंदर, आप अर्थ के अंदर, है ना, आपके जो लाइफ है, लाइफ में अगर किसी तरह का भी हो, वो दुख हो, दर्द हो, खुशी हो, किसी तरह का, ठीक है, वो आपका जो जायका खाते हैं, वो जायका भी वो लिमिटेड है। किसी तरह का जो आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उसका जो इंटरटेन हो रहे हैं, वो भी क्या है, जायका क्या है, वो एक तरह का लज्जत जो है, वो टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है, वो बस एक लिमिटेड टाइम के लिए है। बाकी हर चीज क्या है, बस छोटे टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, बाकी वो समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है। तो उसी तरीके से ये दुख दर्द क्या है, ये आपका टाइम डिपेंडेंट है, बस आप उस चीज को आज फील कर पा रहे हैं, 4 महीना 6 महीना बाद, साल भर बाद क्या उसको आप फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टाइम डिपेंडेंट, वो खत्म हो जाता है। इसलिए ये कहना कि नहीं, दुख का जो प्रोसेस है, दर्द का जो प्रोसेस है, वो नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले को क्या होना चाहिए, अगर कोई किसी का कत्ल कर रहा है, गाजा में जैसे टुकड़े-टुकड़े होकर बच्चे जो मर रहे थे, उसको ऊपर वाला को बचाना चाहिए। तो वही बात है कि बचाएगा तो टेस्ट नहीं होगा, और बचाएगा तो फिर वो आप मोरालिटी कैसे सीखिएगा, सही गलत गलत में कैसे फैसला कर पाइएगा, ठीक है? आप उस सच्चाई को कैसे जान पाइएगा? तो ये पीछे उसके ऊपर कॉन्सेप्ट है, और आप देखें तो सही इसके पीछे क्या रिजल्ट है। क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, प्रोसेस को देख रहे हैं। जिस तरीके से एक डॉक्टर अब एक छोटे बच्चे का जख्म या ऑपरेशन कर रहा है, किसी को इस तरह का बीमारी था, ठीक है? या जख्म था, उसको आप प्रोसेस को देख रहे हैं, तो अगर आप वो देखा जाए कि वो ऑपरेशन कर रहा है वो डॉक्टर, ठीक है? क्या है, वो ऑपरेशन कर रहा है, तो आप देखेंगे कितना दर्द में है, कितना तकलीफ में है, क्या कर रहा है डॉक्टर, ठीक है? वो उसको ऑपरेशन कर रहा है, खून निकल रहा है, वो दर्द में झेल रहा है। तो आप देख रहे हैं क्या प्रोसेस, उसका रिजल्ट क्या है कि वो उसकी भलाई के लिए उसको जान बचा रहा है, वो बीमारी ठीक हो जाएगा, वो जख्म ठीक हो जाएगा, नहीं तो पैर, वो हाथ, ये क्या होगा, काटना पड़ सकता है। तो उसका रिजल्ट ये है कि उसका फायदा है, वो बचा रहा है उसको। सेम कॉन्सेप्ट है, आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं 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 डॉक्टर साहब आप ऐसा मत नहीं कीजिए, बहुत तकलीफ में है, दुख में है, आप छोड़ दीजिए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है कि आप प्रोसेस को देख रहे हैं, रिजल्ट क्या है उसके पास। आप देखिए, इंसाफ में क्या मिलने वाला है, इन्फिनाइट टाइम के लिए क्या मिलने वाला है, जन्नत। इन्फिनाइट टाइम के लिए, आप इस 60 साल के लिए आप कितना कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, इन्फिनाइट टाइम के लिए जन्नत मिलने वाला है। जन्नत क्या है, ठीक है, और जन्नत जरूरी भी है, आपका ख्वाहिश भी है जन्नत। ऐसा थोड़ी है कि एथिस्ट का टारगेट जन्नत नहीं है, जन्नत जैसा ही है, आप दुनिया में खोज रहे हैं। अलग बात है कि थेइस्ट क्या है, जो धर्म को मानता है, वो गॉड्स पर यकीन कर रहा है, उसको जन्नत चाहिए। तो दोनों का जो मंजिल है,
ठीक है, वो सेम है। आप जो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं किसी और तरीके से, ठीक है, कि इस दुनिया में ही क्या हो जाए, हम अमर हो जाए, कौन नहीं चाह रहा है। आज साइंटिस्ट का टारगेट ये होगा कि हम ऐसा कुछ खोजे कि लोग जिंदा रहे हमेशा के लिए, ठीक है। आप देखिए जितने भी अमीर अमीर लोग हैं, वो अपनी बॉडी को, है ना, प्रिजर्व करके रखा जा रहा है कि नहीं, किसी वक्त ऐसा अगर साइंटिस्ट कुछ खोजे जो मुर्दे को जिंदा कर दे तो हमें जिंदा कर देना, ठीक है। क्या कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं कि हम कुछ खोजे ऐसा कि जो लोग जिंदा रहे हमेशा, है ना, मरे ना। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि जो धर्म को मानता है वो गॉड, उसको क्या चाहिए लास्ट में, अल्टीमेट क्या चाहिए कि हमको ऐसा लाइफ हो जो हमेशा हमेशा रहे वहां पर। इस तरह से देखिए आप, क्या क्या एंटी एजिंग दवाई या क्रीम या नहीं लगा रहे हैं जवान दिखने के लिए, बड़े बड़े एक्टर लोग आप देखिए, है ना, जितने भी अमीर लोग हैं, क्या नहीं कर रहा है कि जवानी कुछ पाने के लिए, कि चेहरे चेहरे पर क्या झुर्रियां ना दिखाई दे, उसके लिए क्या नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। तो जवानी एक लिमिटेड टाइम के लिए है। तो आप देखिए साइंटिज्म जो एथिस्ट का वो मानना है कि इसको आप चाह रहे हैं, आप दुनिया में ही चाह रहे हैं कि हम जवान रहें, है ना, बीमारी ना लगे, है ना, आप बीमारी ना लगे, हमेशा तंदुरुस्त रहे, ताकतवर रहे। क्या दवाई नहीं खा रहे हैं आप? सेम वही ताकत के लिए, ठीक है, कि इन्हें हमेशा हम उसी तरह के ताकत और नौजवान रहें। आपका रास्ता अलग है, आप इस दुनिया में हर चीज चाह रहे हैं, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, जो धर्म वाला है वो क्या चाहता है, ठीक है, हम मानते हैं कि हाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एक ऐसा लाइफ है, एक ऐसा लाइफ होना चाहिए जहां पर क्या हो, हमेशा क्या रहे, जवान रहे, हमेशा क्या रहे, ताकतवर रहे, हमेशा क्या रहे, हमको मौत ना आए। आप देखिए यहाँ दुनिया में, देखिए ना, आप कोई चीज खाते हैं, उसका जायका क्या होता है, लिमिटेड टाइम के लिए होता है, ठीक है, उसका स्वाद क्या होता है, लिमिटेड टाइम के लिए होता है। 2 दिन बाद फिर उसी तरह खाना, बेहतरीन खाना, या फिर उसी तरह खाना ख्वाहिश है, रहता है एकदम कि नहीं, पहले जैसा फर्स्ट टाइम अगर कोई खाना खा रहा है, बढ़िया बेहतरीन खाना खा रहा है, ठीक है, तो दूसरी बार भी क्या सेम इंटेंशन के साथ, सेम उसके अंदर जो ललक होता है ना, सेम उसी तरह का होता है कि नहीं, हम फिर से उसी तरह खाना खाए। ऑलरेडी वो पहले खा चुका है, वो भूल चुका है, उसका जायका लिमिटेड था, खत्म हो चुका है, वो माइंड में नहीं है, ठीक है, या फिर उसको आप फील नहीं कर पा रहे, दोबारा उस चीज को फील करने के लिए फिर खाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है दुख दर्द के साथ भी, कि आप ये टाइम लिमिटेड है, वो भूल जाते हैं, खत्म कर जाते हैं, खत्म हो जाता है, ठीक है। जब आप जन्नत में डाला जाएगा, जन्नत ऐसी जगह है, आप वहां जाइएगा तो ये सब मिलने वाला है, और आप पूरी दुनिया में जितनी भी दुख तकलीफ झेले हैं, वो सारा का सारा भूल जाने वाले हैं। जैसे कि आप इस दुनिया में रहते हुए भूल जा रहे हैं, इसको फील नहीं कर पा रहे हैं। तो जितनी भी कॉन्सेप्ट की हम जो बातें कर रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है, टाइम लिमिटेड है, वो भूलने वाले हैं। आप रिजल्ट देखिए, प्रोसेस को नहीं देखिए, रिजल्ट देखिए कि अल्टीमेट आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलने वाला है, जन्नत। आप दुनिया में जन्नत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका आसार आपका दिख रहा है, रवैया दिख रहा है कि आप उसी तरह से जाना चाह रहे हैं। बस हम क्या है कि हम गॉड के बनाए हुए जन्नत में जाना चाहते हैं, और आप गॉड को इनकार करके, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, आप दुनिया में ही जन्नत जैसा जिंदगी जीना चाहते हैं। चलिए मान ली जाए कि ठीक है, आपका कहना है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जिसके साथ जो अत्याचार हो रहा है ना, कत्ल हो रहा है उस पर, ठीक है, क्राइम हो रहा है, उसको आप जस्टिस कैसे दिलाइएगा? चलिए दुनिया मान ली जाए क्या है कि उसको पकड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, और रूल ब्रेक हो रहा है, वो छुप करके वो खुद पावर में है, बच जा रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे आप जस्टिस दिलाइएगा? ठीक है, कैसे दिलाइएगा उसको, आप जरा सोचिए बात, कि अगर वो पकड़ा ही ना जाए तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मरने के बाद तो कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो खत्म। तो क्या ये मोरालिटी है? क्या ये इंसाफ है? क्या जस्टिस है? नहीं है। ठीक है, मान लीजिए जाए कि आप कह रहे हैं कि नहीं, इस दुनिया में मान लीजिए कोई कानून है, उसको पकड़ लिया जाए, ठीक है, आप हिटलर का एग्जाम्पल ले लीजिए। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा, ठीक है, तो 60 लाख यहूदियों को मारा, तो 60 लाख यहूदियों के परिवार अगर आए, ठीक है, और हिटलर मान लीजिए हो, या फिर हिटलर के नाम बात छोड़कर कोई और एग्जिस्ट करे जो क्राइम करे, 60 लाख लोगों को मारे, और मान लीजिए क्या हो कि वो सामने हो, 60 लाख के परिवार लोग आए, तो उसके साथ इंसाफ कैसे दिलाइएगी? अगर एक व्यक्ति का मर्डर किया है, कत्ल किया है, तो एक बार फांसी, एक बार जेल, लास्ट अल्टीमेट क्या है, लाइफ को सब खत्म कर देना, है ना। कितनों भी बुरी, कितनी भी तरह आप बुरी तरह से मारना चाहते हैं, जितनी भी तरीके से आप सोच ले सकते हैं, उस पर हम मारना चाहते हैं, सजा देना चाहते हैं, अल्टीमेट क्या होने वाला है, मौत। तो सिर्फ एक व्यक्ति का इंसाफ हुआ, एक पर्सन का इंसाफ हुआ, बाकी और लोगों का, अरे दो का तो दे ही नहीं सकते आप,
अगर 2 व्यक्ति है, 2 का मर्डर किया है, तो एक का किया आप मर्डर कर सकते हैं, उसका हत्या कर सकते हैं, फांसी दे सकते हैं, बाकी दूसरा का कैसे इंसाफ मिलेगा? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार मरे, दोबारा जिंदा करो, फिर आप उसी दर्द को दोबारा चखाओ, मजा इन कंटिन्यू? 60 लाख बार लोग हिटलर को या कोई और लोगों को क्या आप 60 लाख बार मार सकते हैं? नहीं, दुनिया में कोई ऐसा निजाम ही नहीं है, वो सिस्टम ही नहीं है, तो आप जस्टिस नहीं दिला सकते। जस्टिस सिर्फ गॉड दे सकता है। इसलिए जरूरी है कि इंसाफ मिले। आप दुनिया में किसी तरह का पैरामीटर अपना लीजिए, आप जस्टिस नहीं दिला सकते। ठीक है? चलिए, कुछ एथिस्ट का ये कहना है कि गॉड को कोई और भी तरीका अपना लेना चाहिए था। क्यों ज़रूरत पड़ा कि इस तरीके से गुड और इविल को पहचानने का तरीका बना दिया कि कौन गुड है, कौन इविल है, ठीक है? किसी और तरीके से इस चीज़ को समझा दिया जाता, है ना? तो फिर अगला इंसान किसी और तरीके से कहता है कि बुराई है तब हम अच्छाई को समझ पा रहे हैं, ठीक है? किसी और तरीके से बिना बुराई के अच्छाई को समझा दिया जाता, माइंड में सेट कर दिया जाता, ठीक है? तो फिर हर एक लोगों के लिए क्या होता, अलग-अलग। तो फिर ये टेस्ट ना रख होता, अगर माइंड में सेट कर दिया जाता, वो बात याद रहता, ठीक है? तो फिर टेस्ट ना होता, ठीक है? और अलग-अलग लोगों का अलग-अलग ओपिनियन होता कि ऐसे ना ऐसे कर दिया जाता, ठीक है? तो फिर ये एक तरह का कंटिन्यू चलने वाला चीज़ होता।